इस वीडियो में आपको वो कानूनी तरीका बताएंगे यदि कोई भी व्यक्ति आपके पैसे जो है वो ब्याज पर ले गया है या उधार ले गया है, ठीक है, उधार, और वो देने नहीं आ रहा है, तो वो कानून प्रोसेस के बारे में बताएंगे जिससे आप कार्रवाई उस पर कर सकते हैं। वो व्यक्ति जो है खुद चलकर आपके घर पर पैसे देने आएगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो क्या कार्रवाई करनी है और कैसे करनी, उसका आप प्रोसेस जान लीजिए। और साथ में आपके 4 पॉइंट क्लियर करूंगा कि ब्याज पे पैसा देना क्या इलीगल है, अवैध है। कई लोग इनके दिमाग में ये जो है ये घुसा रहता है कि भाई अवैध है, इलीगल है, तो उसको वो भी आपका कन्फ्यूजन दूर कर देंगे आज हम। दूसरा है ब्याज पर उधार देने का पैसा लीगल तरीका क्या है। अगर मान लीजिए आप दे ही रहे हो तो क्या लीगल तरीका है, कानूनी तरीका क्या है, वो भी आप जान लीजिए। तीसरा है कि ब्याज पर दिए हुए पैसे वापस मांगने का सही तरीका क्या है, कानूनी प्रोसेस, और अगर नहीं दे रहा है तो उस पर क्या क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक चीज़, यदि मान लीजिए ये टॉपिक है, इससे संबंधित आप कोई भी चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी आपका डाउट है, तो आप फ़ोन से सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आते अपने टॉपिक पर। सबसे पहला, क्या ब्याज पर पैसे देना अवैध है? तो हमारा उत्तर है भाई नहीं। ठीक है, उदाहरण भी दे दूं तो एसबीआई ब्याज पर पैसे देती है। ठीक है, क्या? एसबीआई। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया और तमाम प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं जो ब्याज पे पैसा देती हैं। ठीक है, तो ये अवैध नहीं है, वो भी बताऊंगा अवैध कब होता है। ठीक है, तो सीधी बात, अवैध नहीं है। अब एक कानून और है ब्याज पर पैसे उठाने वाला, वो है साहूकारी अधिनियम। ठीक है, साहूकारी अधिनियम, ये पूरा कानून है। ठीक है, अब आपको इस कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश में चलना होता है। उत्तर प्रदेश में आप मान लीजिए किसी भी आप राज्य से हैं तो प्रत्येक राज्य में अधिनियम होता है ये। ठीक है, अब आप कहेंगे ये अधिनियम क्या कहता है, तो वो भी सुन लीजिए। ये ब्याज के बारे में प्रावधान करता है। ये कहता है कि साहूकारी लाइसेंस लीजिए। ठीक है, क्या लीजिए? लाइसेंस। ठीक है ना, ब्याज पे पैसे उठाने का साहूकारी के लिए लाइसेंस लीजिए। ठीक है, और कितने, और आप रखिए किसी की चीज़ गिरवी। ठीक है, गिरवी रखने के बाद 13% से ज़्यादा आप ब्याज पर पैसे नहीं देंगे, ये साहूकारी अधिनियम कह रहा है। ये 13% कितने का है? ये है साल का। साल का 13% से अधिक आप नहीं ले सकते, ये तो प्रावधान कर रहा है। अब भाई क्या होता है कि सामान्य तौर पर गांव में, शहरों में क्या होता है, किसी के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है। ठीक है, उनके पास कुछ है ही नहीं, वो गए और आपने दे दिए कि भाई मैं साल का 24% लूँगा, मैं साल का 36% लूँगा। आपने उठा दिए ना, आपके पास लाइसेंस है, आपने दे दिया। ठीक है, हालांकि ब्याज पे पैसा देना लीगल है, लेकिन आपके पास साहूकारी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, अब बात आ गई तो आप कहेंगे कि भाई तो अरे तो मैंने पैसा उठा दिया, इलीगल है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा? तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? आपको कौन पूछ रहा है कि भाई ब्याज पे दिए? मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है ब्याज पे पैसा, मान लीजिए कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आप कहेंगे भाई उधार ले गया ये हमसे। ठीक है ना, उधार, आप कहेंगे उधार ले गया ये। या मान लीजिए हम ऐसा धंधा ही नहीं करते, ये उधार लेके गया था कि फ़ायदा होगी मैं दे दूंगा, तो फिर भी आप पैसे वसूल सकते हैं उससे। ठीक है, पैसे वसूलने के कई तरीके हैं। अब बात आती है कि ब्याज पर पैसे उधार देने का लीगल तरीका क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए आप लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं, क्योंकि भाई कौन लाइसेंस के झंझट में पड़ेगा। हालांकि कोई भी लाइसेंस नहीं बनवा रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, कोई भी लाइसेंस नहीं बनवाता है। ठीक है, तो आप कैसे उठाएंगे पैसे? तो देखिए, या तो आप उसकी कोई चीज़ गिरवी रख लीजिए, सोना चांदी कुछ भी रख लीजिए। अब आप कहेंगे ये तो हमें पता है, आप नया क्या बता रहे हैं? तो नया हम ये बता रहे हैं, या उसके पास यदि बैंक चेक हो, चेक, ठीक है ना, तो उसकी आप चेक रख लीजिए। ठीक है, जैसे 50,000 दिए तो आप 1,70,000 की चेक ले लीजिए। यदि वो देने में आनाकानी कर रहा है तो वो चेक लगा दीजिए आप बैंक में। ठीक है, और अगर चेक मान लीजिए बैंक में उसके पैसा नहीं होता है तो उस पर चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। ठीक है, चेक बाउंस का आप केस कर दीजिए, उस पर आपका रुपया न्यायालय दिलवाएगा। ठीक है, दूसरा है
कि आप जो है, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, तो बिजनेस में क्या होता है, लोग वाग पैसे जो हैं वो उधार देते हैं, ठीक है, उधार देते हैं। या मान लीजिए जो आड़तिया बोले जाते हैं वो भी पैसे उधार दे देते हैं, 2 के सूद पे दे देते हैं। तो यदि मान लीजिए आप उधार पैसे दे रहे हैं तो बाकायदा आप जो है एग्रीमेंट करके दें, कहीं पे लिख के दें और उसके जो है साइन करवा के लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भाई मैं जो है अपनी फसल दे दूंगा और तब तक के लिए आप हमें जो है ये पैसे दे दीजिए, अगर फसल नहीं देता हूँ तो आप मुझ पर कानूनी कार्रवाई करिए, ठीक है। तो उधार पैसे इस तरीके से दे सकते हैं, आप लिखवाइए, बाकायदा एक एग्रीमेंट तैयार कीजिए, उसी के पास दीजिए। या मान लीजिए आप पर्ची वगैरह कोई हो तो वो काटिए, ठीक है, वो दीजिए, ठीक। अब सवाल आता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, कैसे लें, ठीक है। मैंने आपको लीगल तरीका भी बता दिया। पहले लीगल तरीका तो ये है कि आप लाइसेंस बनवाएं, ठीक है। लाइसेंस कोई बनवाता नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, या तो आप गिरवी रखें, ठीक है, या आप लिखा पढ़ी करके नोटेरी है, ठीक है, या मान लीजिए कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, तो ये करके दें आप, वरना डायरेक्ट पैसे मत दें, क्योंकि ज़माना जो है बहुत ख़राब है, आप पैसे ऐसे मत उठाइए, ठीक है। अब सवाल आता है कि पैसे वापस कैसे लें। तो साधारण तौर पर जो है आप पैसे मांगिए उससे, फ़ोन पर मांग सकते हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि कई बार जो होता है वो आपको कई बार झूठा फंसा सकता है, क्योंकि भाई पैसे लेके कई लोग जो है वो फंसा देते हैं। तो आपको क्या करना है, फ़ोन से रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड। अब मान लीजिए फिर भी कोई नहीं देने आ रहा है तो आप डाक के द्वारा जो है वो आप भिजवा सकते हैं, उसके यहाँ डाक द्वारा जो है वो लेटर भिजवा सकते हैं कि भैया आप जो फलाने पैसे लिए थे वो आप हमें दे जाइए, हमारे वापस कर दीजिए, ठीक है। अब सवाल आता है सबसे मेन कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्याज पर लिए हुए पैसे नहीं दिया गया तो क्या करें, ठीक है। अब देखिए, जो भी व्यक्ति ब्याज पे पैसे लेके जाता है तो जो बेचारा पीड़ित जो होता है वो कभी ये शिकायत नहीं करता कि ब्याज पे पैसे लेके गया था। वो शिकायत करता है कि हमसे पैसे ले के गए थे, ठीक है, पैसे ले लिए उधार और दे नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप पुलिस को शिकायत भी कर सकते हैं उधार पैसे का नाम देकर, ठीक है। या मान लीजिए आपसे कोई वास्तविकता में उधार पैसे लेके गया था, मान लीजिए पैसे लेके गया था, पैसे दे दीजिए, हम ये आपकी दुकान को हम ये चीज़ आपकी दुकान पर ही बेचेंगे, आड़तिया या कोई भी है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसके ऊपर जो है सिविल कोर्ट में केस कर सकते हैं, संविदा भंग, ठीक है, संविदा भंग का आप केस ला सकते हैं उस पर, तो ये भी केस कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो आपसे उधार पैसे ले गया, या मान लीजिए आपको कहा कि हम ये चीज़ जो है वो आपको बेचेंगे, ठीक है, ये चीज़ जो आपको बेचेंगे, ठीक है, और इसके आपसे पैसे ले लिए 10,000 1,000 जो भी है ले लिए, अब वो नहीं दे रहा, तो ये मामला हो गया 420 का। तो ये संज्ञेय अपराध है, इसमें तुरंत गिरफ्तारी होगी और पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। यानी कि सीधी बात ये है कि यदि कोई ब्याज पे आपके पैसे ले गया, उधार पैसे ले गया, या मान लीजिए आपसे धोखाधड़ी करके ले गया, तो वहाँ पे आप पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं। अगर धोखाधड़ी करके ले गया है तो आप 420 का मुकदमा करिए, ठीक है। अगर धोखाधड़ी से ले गया है तो 420 का मुकदमा करिए। यदि मान लीजिए उधार ले गया है, दे नहीं रहा है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, तो संविदा भंग का करिए, ठीक है ना, ठीक है। अगर ब्याज पे ले गया है तो भी आप संविदा भंग का करिए कि भाई ये जो है हमसे उधार पैसे ले गया, दे नहीं रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।